मुल्क में होने वाली अहम सियासी पेशरफ्त पर बात करेंगे। मुल्क की तमाम छोटी और बड़ी सियासी जमातें सर जोड़कर बैठ गई हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का प्रोग्राम वाज़ेह कर दिया है और मुल्क भर में जनवरी के आखिर में सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों पर आम इंतखाबात का ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन ने अपने ऐलान से पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के 90 दिन में इंतखाबात करवाने का मुतालबे को भी अक्सर मुस्तरद कर दिया और 90 दिन के बजाय तकरीबन 170 दिन बाद इलेक्शन करवाने का ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा एलामिया के मुताबिक आज इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के काम का जायजा लिया है और फैसला किया है कि हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर 2023 को शाया कर दी जाएगी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी, जिसके 54 दिन के अंदर इलेक्शन प्रोग्राम के बाद इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे। यानी इलेक्शन कमीशन ने अपने इस एलामिये से न सिर्फ तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के मुतालबों को मुस्तरद कर दिया बल्कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी मुल्क भर में इंतखाबात के ऐलान से मुताल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई लेने की तजवीज़ दी थी उसे भी इलेक्शन कमीशन खातिर में लेकर नहीं आया और अब तक इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत के ख़त का जवाब तक नहीं दिया है, मगर अपने इलेक्शन प्रोग्राम के तहत जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया और साथ ही तमाम सूबों की इंतज़ामिया को इलेक्शन की तैयारियाँ शुरू करने की हिदायत भी कर दी है। आज इलेक्शन कमीशन ने सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज़ को हंगामी मरासिल भेजे हैं, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज़ इंतखाबात की तैयारियों के लिए इलेक्शन कमीशन की मावनत करें और मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को भी ज़िले इलेक्शन कमीशन से फौरी राबते की हिदायत दें। मगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के इस ऐलान से मुतमईन नहीं है और इसने इस फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ के बाकायदा रद्द-ए-अमल को भी सामने लाया जा रहा है। तर्जुमान PTI के मुताबिक इंतखाबात करवाने की तारीख के ऐलान की बजाय महीने का तकर्रुर बाइस हैरत है। आइन असम्बली तहलील के बाद 90 रोज़ की मुद्दत में इंतखाबात का पाबंद करता है। जनवरी की कोई भी तारीख 90 रोज़ा आइनी मुद्दत से बाहर होगी तो 90 रोज़ में इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले तक 90 रोज़ से बाहर तारीख कौम के लिए कबूल करना मुमकिन नहीं। PTI को इंतखाबात की दौड़ से बाहर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ अपना जहन वाज़ेह कर चुकी है, लेकिन क्या उन्हें जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की अदालत से इस हवाले से किसी रिलीफ की उम्मीद है? और पीपल्स पार्टी का इस ऐलान के बाद क्या लाएअमल होगा, इसी पूरी सूरत हाल पर हम सियासी रहनुमाओं से बात करेंगे। पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इतलात शाजिया मरी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शाजिया साहिबा, शुक्रिया आपका वक्त का। बिलावल भुट्टो साहब का मौक़िफ़ था कि अगर कोई ज़िद है, कोई मजबूरी है, इलेक्शन की तारीख आगे लेकर जानी है तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, लेकिन वो कोई तारीख तो बताए। 90 दिन नहीं है तो फिर 95 दिन होंगे, 100 दिन में होंगे, 110 दिन में होंगे, 120 दिन में होंगे, वो तारीख पता लगनी चाहिए। अब अगर तारीख का अंदाज़ा सामने आ गया इलेक्शन कमीशन के प्रोग्राम से तो क्या पीपल्स पार्टी मुतमईन है इससे? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बुनियादी मुतालबा है वो यही है कि पाकिस्तान के अंदर आइन के मुताबिक इलेक्शंस की डेट दी जाए और 90 रोज यकीनन आइन में ही दर्ज एक मुद्दत है जिस पर कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाती रही। लेकिन आपको ये भी पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये भी फरमाया कि जो मुश्किलात है या अगर कोई ऐसी इंतजामी सिचुएशन है जिसके बायस इलेक्शंस उस मुद्दत के अंदर नहीं हो पा रहे तो कम अज कम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन की डेट जल्द अज जल्द अनाउंस करने की जरूरत है। और चूंकि इस मुल्क के अंदर ये पूरा सिलसिला जो जनरल इलेक्शंस की वजह से इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले है, वो भी एक ऐसी सूरत हाल है जिससे मुल्क को निकलने की जरूरत है और प्रॉपर एक प्रोसेस को यहाँ इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तो हमारा मुतालबा जल्द अज जल्द इलेक्शन कराने के हवाले से है। आपके इंट्रोडक्शन पे जो मैंने बातें सुनी उसमें मैं बहसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तो इस चीज से अखज़ नहीं करती हूँ अलामिये से कि हमारे मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। मैं समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कम अज कम इलेक्शन की जानिब कदम बढ़ाया है। उसकी डेट तो अनाउंस नहीं की है अलामिया में जैसे आपने फरमाया, लेकिन अंदिया दिया है कि इस महीने के इस हफ्ते में होगा। मेरा ख्याल है डेट पर बहस या तबसरा किया जा सकता है, लेकिन चूंकि कोई डेट सामने नहीं आई है तो इस चीज को मैं पॉजिटिवली लेती हूँ कि कम अज कम इलेक्शन का अंदिया दिया गया। तो पीपल्स पार्टी की नजर में शाजिया मरी साहिबा ये बहस नहीं है अब के इलेक्शन कमीशन का जनवरी के आखिरी हफ्ते तक इलेक्शन करवाना गैर आईनी है या आईनी फैसला है?
चुनाव देखिए, हम तारीख से तो निकल गए ना। 90 रोज का एक था जो हम बहुत यकीन के साथ समझते हैं कि आइन की एक प्रोविजन है, एक जगह नहीं है बल्कि 3-4 मर्तबा आइन के अंदर इस बात का जिक्र है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने चाहिए। और आपने देखा है कि हमने पुरजोर इस पर बात की है, मुतालबा किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफद की मुलाकात भी हुई है। उस मुलाकात के नतीजे में जो डीलिमिटेशन का एक लंबा प्रोसेस था उसको रिविजिट करके उसमें उसको थोड़ा सा कम किया गया और 2 हफ्ते निकाले गए। लेकिन हम अभी भी समझते हैं कि अगर डीलिमिटेशन प्रोसेस, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समझती है कि कानूनी तौर पर उनकी जिम्मेदारी और उनको कराना ही है, तो हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट आपके तवज्जुह से होगी कि एक बार फिर उस डीलिमिटेशन प्रोसेस को देख लिया जाए और कोशिश की जाए कि डीलिमिटेशन के प्रोसेस को कंट्रोवर्शियल ना बनाया जाए। जिस तरह से हल्का बंदियां की जा रही है, कोशिश ये की जाए कि वो कम से कम कंट्रोवर्शियल हो, क्योंकि यकीनी तौर पर ये पूरा अमल चैलेंज होता है, इस पे अपील्स आती हैं और वो प्रोसेस मुश्किल भी हो सकता है, उलझ भी सकता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए कि जितना हो सके इस प्रोसेस को सिंपल रखें और कम से कम लोगों के इस पर एतराज हों, ताकि हम बाकायदा आइन के मुताबिक इलेक्शन के इनेकाद की तरफ जा सके। शाजी साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड का तस्करा पीपल्स पार्टी की तरफ से बहुत किया गया है। तवक्को ये थी कि जब मरकजी मजलिस आमला का इजलास है तो उसमें कोई मौक़िफ़ वाज़े आएगा, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी किसी चीज़ का लिहाज रख रही है या कोई मजबूरी है कि खुलकर टॉप लीडरशिप बात नहीं कर रही? बिलावल साहब ने कहा जरदारी साहब के पास इख्तियार है और उनकी वजह से हाथ बांध रखे हैं, तो उस पर कोई फैसला अभी किया जाएगा या जो एतराज़ात थे जिस हद तक सामने आए हैं इतने ही एतराज़ात हैं पीपल्स पार्टी के? चलिए, हमारी 2 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग्स हो चुकी हैं बिलखुसूस इन इश्यूज के ऊपर, और एक 25 अगस्त को हुई थी और एक अभी हमारी हालिया लाहौर में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई। और इस पहली और जो अब मीटिंग हुई है उसके दरमियान कुछ टास्क थे जो दिए गए थे, जिसमें से एक टास्क इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात का भी था, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफद ने मुलाकात की है और वहां पर भी हमारी कुछ कंसर्न्स इलेक्शन के हवाले से उनका तस्करा हुआ। और इसके साथ साथ इसी दौरान ताज हैदर साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर भी हैं और एक सीनियर हमारे मेंबर हैं, उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिखा गया जिसके अंदर सिंध के अंदर होने वाले जो तरक्याती काम थे, जो बिलखुसूस 2022 के सैलाब के नतीजे में होने वाली तबाहकारी की तमाम तर जो डैमेजेस थे उसको एड्रेस कर रहे थे, वो काम रोक दिए गए हैं। उनके लिए जो जरूरी अहकामात थे जो कि पिछली गवर्नमेंट ने अप्रूव किए थे, कैबिनेट से अप्रूव हुए थे, उनके अंदर एक रुकावट का जो अमल है वो इस केयरटेकर गवर्नमेंट ने शुरू किया, जिसको फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से जो है वो नहीं रोका गया। तो हमारी यही रिक्वेस्ट उनसे थी कि देखिए, अगर किसी और सूबे में तरक्की के काम नहीं रोके जा रहे, बल्कि जो केयरटेकर गवर्नमेंट का मैंडेट नहीं है वो काम करा रहे हैं डेवलपमेंट के, तो वो गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो पास कर गई है स्कीम्स को, जो अप्रूव कर गई है स्कीम्स को, उन कामों को कैसे रोका जा सकता है? ये केयरटेकर के मैंडेट के बिल्कुल खिलाफ है। और हमने इस बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत भी लिखा कि प्लीज इसको देखिए। सैलाब एक जगह एक हकीकत है और दूसरा डेवलपमेंट हर इंसान को हर सूबे में, चाहे वो पंजाब हो, केपी हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, गिलगित हो, आजाद कश्मीर हो, हर जगह डेवलपमेंट की जरूरत है। लिहाजा जब तक इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं होती, डेवलपमेंट के जो काम हो रहे हैं उनको रोका नहीं जा सकता। तो हम ये समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो अमल है वो उस वक्त से शुरू हो गया है जब से असेंबलियां खत्म हुई हैं और आगे आने वाले इलेक्शंस हम देख रहे हैं जब भी अनाउंस हो। लेकिन इसके दौरान जो पीरियड है, अगर इसके अंदर कामों को रोका जाएगा, उसके अलावा हमें जो हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं उसमें रुकावट नजर आएगी, इस पे तो आपका ये मौक़िफ़ है मुस्लिम लीग में, तो हमें यकीनन तशवीश होगी। मुस्लिम लीग नून से जब बात की एक और बड़े एतराज़ पे कि निगरान हुकूमत में, वफाकी हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता उनकी मर्जी के लोग शामिल हैं, पंजाब में उनकी मर्जी से चीज़ें हो रही हैं, तो उस पर जवाब ये था कि ये एतराज़ तो सिंध में भी है कि पीपल्स पार्टी की मर्जी से चीज़ें हो रही हैं, जो निगरान वज़ीर आला हैं वो पीपल्स पार्टी की मर्जी के बगैर नहीं कुछ चीज़ें करते, और फिर कुछ जो वज़रा मुकर्रर किए गए हैं उनके काम भी पीपल्स पार्टी की मर्जी के बगैर नहीं हो रहे। उस पर उन्होंने कहा कि ये सुनी सुनाई बातें हो सकती है, लेकिन तासुर तो ये सिंध के बारे में भी मौजूद है पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक।
जुनैद, मैं एक्चुअली क्योंकि ये बातें ना मैं समझती हूँ कि जिसने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इसका जवाब दिया तो उन्होंने तो ये तो एडमिट कर लिया ना कि जी अच्छा तो सिंध में भी ये हो रहा है, यानी कि हम तो कर ही रहे हैं। तो एक एडमिशन तो उनकी तरफ से आ गया। और दूसरी बात है कि इस वक्त जो केयर टेकर सीएम है सिंध के अंदर, अगर मुझे बता दे हमारे जो भी साथी हैं मुस्लिम लीग नवाज से कि उनसे उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से किस तरीके से जुड़ा है, कभी उन्होंने एज ब्यूरोक्रेट सर्व किया है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, या कभी वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ काम करते रहे हैं, या जो साबिक चीफ मिनिस्टर हैं शाह साहब उनके साथ काम करते रहे हैं, तो किस तरीके से उन्होंने ये नतीजा अखज किया कि इस वक्त के जो केयर टेकर सीएम है सिंध के अंदर उनका कोई ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। मेरा ख्याल है बड़ा नामुनासिब ये जवाब है अगर किसी ने भी दिया है नवाज लीग से। मैं ज्यादा इस तफसील में जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन अगर आपने मुझे बताया कि उनसे ये सवाल हुआ कि उनसे वाबस्ता लोग इस वक्त भी केयर टेकर जो फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है पंजाब की उसमें नजर आते हैं, तो फिर ये तो सवाल